नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड की कला संस्कृति। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे, आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, है ना। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, तैयारी करने में आसानी होगा। ये आपको लोगो दिखेगा, है ना। और मानक स्टडी आपका टेलीग्राम भी है, इसको भी आप जाके क्या करें, ज्वाइन कर ले, कि आप यहाँ से वीडियो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मानक स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की कला संस्कृति, है ना। इसमें झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल सा आप लोग को क्या करना होता है, तो झारखंड जीके के किसी भी किताब से पढ़ के आना होता है थ्योरी, और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, ठीक है। एक सूचना आप लोग को देते हैं, जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ना, जिसमें से प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और प्रत्येक दिन जो है वो आपको टेस्ट लिया जाता है ना। और टेस्ट जो है वो लाइव होता है, और 9 बजे रात में होता है प्रत्येक दिन। और प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। पहले आप पढ़िए 24 घंटा, फिर आप टेस्ट दीजिए। और ये सभी के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए है, क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए है, क्लास 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्र सभी के लिए है। सभी का स्टडी मटेरियल अलग अलग और अलग अलग टेस्ट पे लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस ग्रुप का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है ना। तो कौन सा जो है वो वाद्य यंत्र है जो एक तार से बना होता है, ये बताना है आप लोगों को। तो उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, तो बनम होगा क्या, एक तारा होगा क्या, तो हिला होगा क्या, या सिंगा होगा क्या। तो उत्तर जो है आप लोग बताइए, एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा एक तारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतुवादी नहीं है ना। तो तंतुवादी कौन सा नहीं है भाई, तंतु का मतलब हो गया जो तार से बना हुआ रहता है, ठीक है। केंद्रा, मदन भेरी, एकतारा या बनम, है ना। तो तंतुवाद्य नहीं है ये बता, है ना? तो केंद्रा क्या है, तो तंतुवादी है। एक तारा क्या है, तो तार से बना हुआ है, एक तार से बना हुआ है। बनम क्या है, तो ये तंतुवादी है। तंतुवादी कौन नहीं है, तो मदन भेरी जो है वो तंतुवादी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवादी है ना। तो कौन है, भुआंग है, शहनाई है, मांदर है, या सिंगा है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो तंतुवादी कौन है भाई, तो भुआंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड की एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है ना। तो इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इससे जो है क्या करते हैं, धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है ना। तो झारखंड का वायलिन किसको कहते हैं भाई, मांदर को, मदन बेरी को, केंद्रा को, या बनम को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो केंद्रा को जो है वो झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुअंग क्या है। तो बुअंग क्या है भाई, एक लोक नाट्य है क्या, एक वाद्य यंत्र जो बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, एक त्योहार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो बुअंग क्या है भाई, तो बुअंग क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, तो सत्य कथन बताना है हम लोगों को। यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, जिसे बुअंग कहते हैं। हाँ, उपरोक्त सभी कथन सही है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है बुआंग नामक जो वाद्य यंत्र है इसके बारे में ये सभी कथन क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। तो इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण हेतु
नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है, यह वायलिन की भांति होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये बताया आप लोग। तो बनम के बारे में क्या है, तो यह सभी कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है ना। तो टोहिला वाद्य यंत्र की कौन सी विशेषता है ये बताना है। इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो टोहिला के बारे में बताना है, जिसका निर्माण सूखी लौकी और खोखली लाठी से किया जाता है, ये भी सही है। इसका अत्यंत कोमल ध्वनि निकलता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवादी है, सिंगा, शहनाई, मदन भेरी या बांसुरी। तो मंगलवादी कौन है भाई, तो मंगलवाद कौन है, तो शहनाई है, जो शादी विवाह के अवसर पर इसको बजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड की सुशीर वादी नहीं है। सुशीर वाद का मतलब जिसको फूंक के बजाया सके, मुंह से बजाया जाता है। तो बांसुरी, सिंगा, धमसा या मदन भेरी, है ना। तो नहीं है वो ये बताना है। तो सुशीरवाद कौन है, तो बांसुरी सुशीरवाद है, सिंगा भी है जिसको फूंक के बजाया जाता है, मदन भेरी भी है, धमसा क्या है जिसको पीट के बजाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है, सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है ये बताना है। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है, इसे छौ नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है, यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना। तो जो गलत है ये बताना है। तो गलत कौन सा है भैया, तो गलत ये है ना, कि यह जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है, ये गलत है ना। सबसे लोकप्रिय वाद्य झारखंड के क्या है, तो मांदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है। ताल वाद्य का मतलब ठोक के बजाया जाता है ना, मांदर, पुआंग, केंद्रा या मदन भेरी, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो मांदर जो है वो क्या है, तो ताल वाद्य, इसको ठोक के बजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है ना। तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो ठोक के नहीं बजाया जाता, ये बताना है, वाद्य नहीं। तो ढोल, हाँ ठोक के बजाने वाला है, नगाड़ा ठोक के बजाने वाला, धमसा ठोक के बजाने वाला, केंद्रा नहीं, केंद्रा क्या है, तो तार से बना हुआ होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो केंद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है। कौन है, मांदर है, ढोल है, नगाड़ा है या धमसा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सबसे प्राचीनतम कौन है भाई, तो मांदर है। ठीक है, और प्रचलित भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन बताना है ना। इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है, इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है, इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पूछ रहा है हमको गलत कथन, लेकिन कोई भी गलत कथन क्या है नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार, ताल वाद्य का मतलब ठोक के बजाने वाला, तो औनद वाद्य, घन वाद्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं है। तो ठोक के बजाने वाला भी, हाथ से बजाने वाला भी, उसमें क्या है, दो तरह का, एक औनद वादी, एक घन वादी। तो कहा जाएगा दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वादी औनद वादी है, तो मांदर, ढोल, नगाड़ा या उपरोक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है वो औनद वादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा वादी औनद वादी नहीं है, ये बता। तो डमरू, धमसा, करताल, खजरी, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो करताल जो है वो औनदवादी नहीं है ना, क्योंकि ये किससे बना होता है, तो ये धातु से बना होता है और इसको ऐसे दोनों को सटा करके बजाया जाता है ना। तो ये जो है वो औनदवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वादी धनवादी है, सॉरी घनवादी है, घनवादी। तो करताल, झांझ, घंटा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, तो घनवादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, तालवादी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जिन तालवादियों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर
चमड़ा मढ़कर किया जाता है उन्हें औनधवादी कहा जाता है। जिन तालवादियों का निर्माण कांसा से किया जाता है ना, उन्हें घृणवाद किया जाता है ना। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है ना। तो अभी जो कंफ्यूजन आप लोग का था, तालवाद किसको कहते, तालवाद में जो है वो औनद और जो है वह घनवाद है, ये इसमें कंफ्यूजन था, वो यहाँ दूर हो गया है ना। तो जिन तालवादियों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो औनदवाद कहते हैं। ठीक है। और जिन तालवादियों का निर्माण जो है कांसा से किया जाता है, कांसे से या फिर और भी धातु से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो घनवादी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता है। इसका आवाज अत्यंत गुंजायमान होती है। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज गुंजायमान हो सके। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये सभी कथन का है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस तालवादी को तुमदक भी कहा जाता है ना। तो नगाड़ा, करताल, मांदर या ढोल। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो तुमदक किसको बोलते हैं, तो तुमदक जो है वो मांदर को कहा जाता है। तो मांदर का दूसरा नाम क्या है, तो तुमदक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। तो ढोल अगर निर्माण करना है तो किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करेंगे, आम का, कटहल का, गंभार का या उपरोक्त सभी का। हाँ, तो इनमें से किसी भी लकड़ी का जो है वो प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना। तो ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। नगाड़ा का अन्य नाम क्या है भाई, तो धमसा है, ढाक है, टमाक है या हाका है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो नगाड़ा को टमाक के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर, तो संथाल परगना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत कथन है ये बताना। तो नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, साधारणों द्वारा नहीं। आकार के आधार पर यह बड़ा, मध्यम तथा छोटा तीनों प्रकार का होता है। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदकार फूल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो नगाड़ा के बारे में कौन कथन सही नहीं है ये बता। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो नगाड़ा का प्रयोग जो है केवल आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, सदानों के द्वारा नहीं। ये जो है ऑप्शन क्या है, तो गलत है। मतलब आदिवासियों के द्वारा भी और सदानों के द्वारा भी, दोनों के द्वारा जो है वो नगाड़ा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो ढाक के बारे में बताना है। तो यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य है। इसका आकार ढोल तथा मांदर से बना होता है ना, सॉरी, ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। ठीक है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। सॉरी, सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो एक और दो है क्या, दो और तीन है क्या, एक और तीन है क्या, या एक दो तीन तीनों है क्या। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये सभी कथन क्या है, सही है ना। ये सभी कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छौ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। तो धमसा का, हाथी का, सिंगा का या मांदर का। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो धमसा का उस समय प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, धमसा को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो धमसा का क्या नाम है भाई, तुंदक, कुरुधतु, टमाक या भेंद्रा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो धमसा को जो है कुरुधतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो 30 क्वेश्चन जो है हम लोग किससे किए, तो झारखंड के वाद्य यंत्र से। तो आगे चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा थ्योरी, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो जो सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और कमेंट जरूर करें। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।